आप कश्मीर से आए हैं। एक और बात है जी, मैं आपसे बात करूंगा। आप कश्मीर से आए हैं। कश्मीर के हालात सारे देश की जनता जानती है कि कश्मीर में किस तरीके के हालात हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद इस वक्त दर्शकों से मुखातिब हों और उन्हें बताएं कि कश्मीर की जो स्थिति है उसको लेकर और देश की आंतरिक सुरक्षा का क्या मामला है। मैं अगर इसको सीधे तो पहले आप अपना नाम बताएं। और मेरा नाम मोहम्मद शेर और मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ। मैंने सीआरपी में 26.5 साल सर्विस किया है। 1998 में मैं पेंशन आया। जो सवाल आपने किया ये बड़ा गहरा सवाल है, ये एक मामूली सवाल नहीं। ये सवाल वो है, मैं सीधे तौर पर कहूँ अगर इसको आप ऊपर पहुँचा दें, हमारी सरकारें जम्मू कश्मीर के नाम पर सियासत करती हैं और पाकिस्तान कश्मीर के नाम से खाता है। उसका रोजी रोटी उससे चलता है और इनकी सियासत दिल्ली की जम्मू कश्मीर से। बड़े गंभीर आरोप हैं देश की सरकार के ऊपर। बिल्कुल गंभीर हैं, बिल्कुल गंभीर हैं। जब इलेक्शन होता है वादे भी होते हैं, फिर कहीं स्ट्राइक भी होते हैं, कहीं कुछ भी होते हैं। ये इलेक्शन के दौर में होते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक खुद करा रहे हैं। हमें इस गेम पे हमें लाया किसने लाया? किसने लाया? सरकार ने लाया ना। लेकिन सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ में वहाँ पे पार्टी कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी। उन दोनों का गफला है। उन दोनों ने ये किया है, मिल के किया है। सिर्फ महबूबा सरकार के ऊपर भी आपके गंभीर आरोप? बिल्कुल आरोप है। मैं सारी राजनीति पार्टी का आपको एक ही लफ्ज में 2 टूक जवाब दे दिया। कश्मीर के नाम से दिल्ली की सियासत होती है और कश्मीर के नाम से पाकिस्तान खाता है। उसको और रोजी रोटी का कोई जरिया। इस बीच में इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे माहौल के अंदर जो गोली लगती है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स के सीने पे लगती है और हमारे सैनिक के ऊपर लगती है। उनकी क्या गलती? उनकी ये गलती है कि वो देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। उनकी ये बड़ी गलती है। आप एक मुझे बता सकते हो किसी भी आज तक किसी मिनिस्टर का, किसी एमपी का बच्चा आज तक कोई गोली खाया है? कभी नहीं खाया। इसीलिए उनको गोली का एहसास नहीं है। इसीलिए उनको हमें शहीद का दर्जा नहीं देते, क्योंकि हम गोली खाते हैं किसके लिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री में तो वाज़ह तौर पर कहूँ, हमारी पार्लियामेंट बिल्कुल अंधी है। वहाँ जो उनकी सुरक्षा करती है, कौन करती है? पैरामिलिट्री फोर्स करती है। क्या उनको नहीं दिखता कि ये पैरामिलिट्री फोर्स है, इनकी पेंशन ना बंद करें और इनको शहीद का दर्जा दे और इनको जो है 1 रैंक 1 पेंशन दे? क्या वो तो अंधे हैं? बिल्कुल अंधे हैं। वो सिर्फ किस लिए? मैंने एक जो बात, इस बात की बहुत बड़ी लंबी गहराई है, अगर इस पर घंटों बात करें तो मैं कर सकता हूं कि हमारा देश सिर्फ कश्मीर के नाम से, जब इलेक्शन आता कश्मीर का मुद्दा उठा के बढ़ा के, तो वो कश्मीर के नाम से सियासत करके ये दिल्ली की गद्दी इस्तेमाल बैठता है और पाकिस्तान कश्मीर के नाम से जितना टेररिस्ट जो लोग हैं उनके लिए जो फंडीज आते हैं उसके लिए वो सरकार चला रहा है। तो ये मान के चला जाए कि जब राजनीति अपने पीक पर होती है, चुनाव का मौसम होता है और चुनाव के दौरान जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं और देश के अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर के मुद्दे ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं इस तरीके से आपकी बात को समझूं? बिल्कुल इसी तरीके से समझे। अगली आप सरकार आने की तैयारी है, इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के अंदर आपकी जो डिमांडें हैं वो अगर नहीं मानी जाती हैं तो उसके आगे क्या? मेरा सीधा 2 टूक लफ्ज़ में आपसे कहना है। मैं फोर्स में रहता हुआ, आप नोट करें, 27 जून 1983 दिन के 2:30 बजे मैं गोली खाया हुआ आदमी हूँ मिलिटेंसी से। वो आप पेपर 27 जून का निकलवाइए, उसमें आपको मिलेगा। मैं अगली गोली, ये जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, इनकी 1 रैंक 1 पेंशन, इनकी 2004 के बाद की पेंशन, इनका शहीद का दर्जा, अगली गोली मुझे उस चीज़ के लिए लगेगी। मैं आखिरी दम तक ये आंदोलन छोड़ने वाला नहीं। बड़े बेबाकी से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बेबाकी से कर रहा हूँ, कोई डर के या छुप के नहीं कर रहा। क्योंकि हमारे, आप बताइए, अंग्रेज़ों ने हमें पेंशन दिया तो क्या हमारी सरकारें आई? हम अपने देश को सेकुलर कहते हैं ना, सेकुलर है ना, ये मानते हो आप? सेकुलर हमारे पास इतना ही है कि जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी हम सेकुलर नहीं है। अगर सेकुलर होते तो अंग्रेज़ों ने हमें पेंशन दी तो इस सरकारों ने हमारी पेंशन क्यों बंद की? क्यों बंद करी? बहुत बड़ा सवाल देश की सरकार के ऊपर कि अगर अंग्रेज़
पेंशन देते थे, तो आखिर हमारे देश की खुद सरकार ने हमारी पेंशनों को क्यों बंद कर दिया? आपका क्या कहना है? मैं चंद अल्फाजों में आपसे बात करना चाहूँ। मेरा नाम वीएस कदम है। जी, मैं भी सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ। तो ये संसद जो बैठे हुए हैं वो अपने लिए पेंशन तो ले ली, लेकिन हमारा पेंशन क्यों बंद कर दिए इन्होंने? और कितनी बार हमने मुद्दा उठवाया, लेकिन हर बार यही बोलते हैं 2004 के बाद जो अपॉइंट हुए सीसीएस रूल के अंदर उनको पेंशन नहीं दिया। जैसा खान साहब ने कहा कि अर्धसैनिक बल हैं और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, लोगों को गोली का दर्द नहीं पता होता है। नहीं होता क्योंकि उनका बच्चे तो है ही नहीं फौज में। क्या आह्वान करना चाहेंगे कि देश के जो राजनेता हैं, क्या वो अपने जैसे किसान, एक किसान उसका खेती कर रहा होता है, दूसरा बेटा उसका बॉर्डर पे लड़ रहा होता है, तो जिस तरीके से हमारे राजनीतिक के देश की सेवा करते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि उनका एक बेटा देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर भी बिल्कुल होना चाहिए, तभी उनको दर्द पता लगेगा जो पैरामिलिट्री का क्या दर्द है उनकी। नहीं तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे देश की सेना का क्या दर्द है? आप क्या कहते हैं? हम तो ये कह देंगे कि भाई इंडिया के अंदर किसी नेता का लड़का तो जा ही नहीं सकता है फौज के अंदर। क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकता है। वो चाहता है कि मेरा लड़का भी आमदार या खासदार बने, वो कैसा जाएगा वो? और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि साहब सिपाही अगर गलती करता है तो उसको गद्दार कहलाते हैं, लेकिन ये मंत्री अगर पंतप्रधान अगर गलती करते हैं तो इनको क्या कहा जाए? ये इंडिया की जनता ने क्या ये किया जाए? सिपाही गलती करता है तो वो गद्दार होता है, लेकिन अगर नेता गलती करे तो उसे क्या कहा जाए? आप लोग इसका जवाब ज़रूर दें। आप मैडम का बोलते हैं जी, अगर एक सेना का सिपाही गलती करे तो वो गद्दार, नेता गलती करे तो वो तो नेता है, वो तो ईमानदार है, उसको तो और वोट मिलेंगे कि हाँ इसने बहुत अच्छा किया। और क्या किया इन्होंने? पेंशन नहीं दी। वो ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, वो कितनी बड़ी गलती करते रहे हैं, वो ईमानदारी रहेंगे। ये जो सरकार है अभी जो हाल ही में जो मुख्य सरकार है, इस सरकार ने राम मंदिर से लेके अच्छे दिन तक पूरे इंडिया के जवानों से लेके तो काश्तकार तक इतना बेवकूफ़ बनाया है कि आज तक का सभी उम्मीद की ये दिखा करके सब हाथ पार कर दिया और कुछ दिया नहीं। जुमला हो गया सारा कुछ। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जुमला बना दिया इन्होंने साहब। अभी जितना भी व्यापारी तबका है और जितने भी हमारी फोर्स पैरामिलिट्री का है, इन्होंने हमारे साथ वायदे किए। आज की डेट में एक भी वायदा जो है वो पूरा नहीं हो पाया। इन्होंने मतलब आज की डेट में हम सबको ऐसा बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, जाते हैं वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर हम लोगों के साथ मिठाई खाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर हम कोई अपनी बात खोलनी चाहेंगे तो वो या तो हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं यानी आईपीएस अफसर हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो एकदम पीछे कर देंगे, वो बात होने नहीं देंगे। धीरे धीरे छन छन के जो ज़मीनी हकीकत है वो सामने आने लगी है। मैडम आप कुछ कह रहे थे? हम इन्होंने 36 साल नौकरी की है, हमारा बेटा भी बीएसएफ में है, ठीक है। अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, जो पुलवामा में मरे हैं, पेंशन नहीं है ना, उनकी विधवाएं कहाँ जाएंगी? प्रधानमंत्री के पास तो जवाब नहीं होता ना, तो कौन जवाब देगा? वो जनता के सामने आते ही नहीं, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही नहीं। जवाब हाँ देने तो के लिए। अब बताओ। तो मन की बात करते हैं। नहीं, मन की बात करते हैं। मन की बात उनको ये पता होना चाहिए ना कि जो विधवा हुई हैं, किसी के 2 दिन बाद लड़का हुआ है, उसने बाप नहीं देखा, उसका बेटा क्या करेगा? और जो मरा है उसकी 2 साल की लड़की है, वो लड़की कहाँ जाएगी? कहाँ से भीख मांग के करेगी? लेकिन प्रधानमंत्री तो ताली बजाते हैं नोटबंदी करने के बाद कि हमारे देश के अंदर किसी की शादी नहीं हुई, किसी का कोई मर गया, किसी का कोई मर गया। नहीं, किसी का कोई मर गया तो देश के लिए तो मर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं मर रहे। देश का जवान मर रहा है, देश का जवान मर रहा है, देश के लिए मर रहा है, देश का जवान देश के लिए मर रहा है, लेकिन उसकी विधवा के लिए कुछ नहीं है, उसे शहीद का कोई दर्जा नहीं है। जी पंडित जी आप आगे आए, आगे आए। हाँ हाँ पंडित जी कहाँ से हैं आप? नजफगढ़ झड़ौदा कला से, दिल्ली से आया हूँ सर। जो अभी 40 आदमी मरे हैं ना यहाँ पर ये पुलवामा में, तो उनको बोला कि सभी बाई एयर जाएंगे, कोई कानबाई नहीं जाएगी। लेकिन उन जवानों से हमने पूछा कैसे आए हो, बोला बाई एयर तो ख़त्म हो गया, 4 दिन का वादा था वो, और सारे बाई एयर आ रहे हैं। ऐसा वो आश्वासन दे देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि बाई एयर जाएंगे, बाई एयर आएंगे, लेकिन बाई एयर वाला कोई हिसाब नहीं। सरकारें झूठ एक नंबर की झूठ। सारे नंबर झूठ बोलना, आश्वासन देना भाई ये कर देंगे। अभी अपने मंत्रियों के लिए तो पेंशन लागू है, 5 साल 3 साल रहेंगे तो पेंशन लागू है,
और हमारे जवान 24 साल 40 साल नौकरी करते हुए उनको पेंशन नहीं। सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि उनको पेंशन नहीं है। 2004 के बाद पेंशन बंद कर दी गई है।